रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट को अब अलविदा कह चुके हैं। इंग्लैंड दौरे से एक नई टीम इंडिया का एक नए युग का आगाज होगा। तो ये तीन खिलाड़ी तो चले गए हैं, लेकिन अब इनके जाने के बाद गौतम गंभीर की यंग इंडिया में वो कौन से 15 खिलाड़ी होंगे जो आपको इंग्लैंड जाते हुए नजर आएंगे। और कृपा करके गौतम गंभीर और शुभमन गिल जो अगला कप्तान होगा, उनको क्रिटिसाइज करने की गलती मत करना। मैं पहले बता देता हूं, उनका मिशन भी यही है, उनका टारगेट भी यही है कि इंग्लैंडियों की धरती में उनको ठोक के आने का। मैं आपको अपने 15 खिलाड़ी बता देता हूं। इसकी शुरुआत हम करते हैं, तो जो टॉप ऑर्डर से हम शुरुआत करेंगे, हालांकि भी हम 15 चुन रहे हैं, कौन एक पे खेलेगा, 3 पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो नई टेस्ट टीम है आपको ऐसी नजर आएगी, यशस्वी जायसवाल होंगे, केएल राहुल होंगे और करुण नायर होंगे। करुण नायर ने टेस्ट एक क्रिकेट से दोबारा मौका मांगा था और मुझे लग रहा है उनको वो मौका मिल जाएगा और करुण नायर को डोमेस्टिक क्रिकेट का रिवॉर्ड मिलेगा। और आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है और उसके लिए भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान का ऐलान होना है। हालांकि बता दूं आपको कि अगले सप्ताह में, यानी कि आज 11 मई है और 18 से 19 मई तक भारतीय टेस्ट टीम का भी ऐलान संभव नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर जाकर आपको 20 जून से टेस्ट मैच खेलना है। हालांकि भारतीय टेस्ट टीम का जब भी ऐलान किया जाएगा, उसके पहले इंडिया ए की जो टीम है उसका ऐलान भी किया जाना है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस मई के आखिरी सप्ताह के अंदर में बीसीसीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के ऐलान होगा कि अगले कुछ सालों के लिए भारतीय टेस्ट टीम की कमान जो है वो किसके पास में रहने वाली है। तो ये बता देता हूं आपको कि ये जो जानकारी निकल करके आ रही है कि 23 या 24 मई को, जैसा मैंने कहा कि आखिरी सप्ताह में, तो आईपीएल जो है अब चूंकि खत्म होगा, 30 मई से लेकर के 1 जून के बीच में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। जैसे शेड्यूल आएगा पता चल जाएगा कि आईपीएल का फाइनल कब होगा। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो और वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो आपके और आगे के प्लेयर होंगे, शुभमन गिल तो जो खबर सामने आ गई कि वो कप्तान होंगे, तो ऐसे में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। और जहां तक है, शुभमन गिल आपको पहले 3 पर खेले थे, नंबर 4 पर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। साई सुदर्शन की टेस्ट टीम में एंट्री होगी और साई सुदर्शन का जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस रहा है, इस आईपीएल में भी अच्छा खेलें तो इनको मौका मिलेगा। अभिमन्यु ईश्वरन लंबे समय से इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लंबे समय से इंडियन टीम के साथ हैं, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला और इस एक टूर में ये बतौर कप्तान भी जाने वाले हैं। और ऐसे में ये 15 में तो 101% अभिमन्यु ईश्वरन शामिल होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत के बारे में चर्चा की, वो वाइस कैप्टन रहेंगे। और अब खबर यह है कि शार्दुल ठाकुर भी आपको टेस्ट क्रिकेट में एक बार दोबारा कमबैक करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको इंग्लैंड जैसी कंडीशन में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो तेज गेंदबाजी कर सके और बल्लेबाजी कर सके। और उनकी टीम का जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा शानदार रहा है। वहीं पर ऋषभ पंत जो हैं वो बतौर कप्तान बिल्कुल फेल रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, और उसके साथ साथ उनकी बल्लेबाजी भी बिल्कुल नहीं चली है। वो भी कहीं ना कहीं असर डालता नजर आया है। और ऐसे में जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि गिल ही जो है वो टेस्ट के कप्तान बन चुके हैं। बस औपचारिकता बाकी है, बस ऐलान होना बाकी है और गिल आपके कप्तान और आपके ऋषभ पंत जो है उप कप्तान होने वाले हैं। तो जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी जो हम आप तक पहुंचाने के लिए आए थे, और शुभमन गिल कप्तान होने वाले हैं। हालांकि अंतिम से जो इस पर चयन करता हूं, और गौतम गंभीर का भी था वहां पे, लेकिन ये कंफर्म न्यूज लगभग हो गई है कि गिल ही अब आपके अगले टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा के जाने के बाद होने वाले हैं। यानी कि इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी आपको गिल करते नजर आएंगे। लेकिन गिल को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका खुद का परफॉर्मेंस भी जो है वो काफी नीचे रहता है, उसको बेहतर करें। सिर्फ भारत में रन बनाने से नहीं होगा, बाहर भी जाकर के रन आपको बनाना पड़ेगा। तो यही इस वक्त की अपडेट है। हमारे साथ में कुछ अच्छी ऐसी चर्चा हो नहीं रही है। अय्यर टीम में आने जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अय्यर को जो है वो टेस्ट टीम में शामिल कर लिया, यानी कि सीमिंग ऑलराउंडर स्पिन आपके पास है, लेकिन सीमिंग ऑलराउंडर नहीं है। उसके बाद जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है, हालांकि अभी जडेजा ऑलराउंडर में रहेंगे, अभी इनको भी आप हटा दोगे तो आप शायद इंग्लैंड में प्रॉब्लम होगी। जडेजा गेंदबाजी तो करेंगे स्पिन, लेकिन बल्लेबाजी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े खिलाड़ियों के जाने के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस बल्लेबाज जरूर चाहिए। साथ ही कुलदीप यादव की लॉटरी लग सकती है, जो ओवर द मंथ्स ईयर्स इनका परफॉर्मेंस रहा है, ये टेस्ट क्रिकेट में जा सकते हैं सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पे। और फिर जसप्रीत बुमराह आपको इस बार कप्तान तो नहीं, लेकिन हाँ, जसप्रीत बुमराह आपको टेस्ट टीम में नजर आएंगे, फिट हो चुके हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं और अब टेस्ट टीम में जाते हुए नजर आएंगे। और 3 तेज गेंदबाज अगर मैं और की बात करूं, मोहम्मद शमी फिट हो चुके हैं, आईपीएल में भी अच्छे नजर आ रहे हैं और इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा खेले। मोहम्मद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाई, लेकिन आईपीएल 2025 बहुत अच्छा जा रहा है, तो मोहम्मद सिराज भी आपको नजर आएंगे। और साथ ही गौतम गंभीर के फेवरेट हर्षित राणा, अब गौती भैया पूरी तरह से पावर में है, तो गौतम गंभीर के आने गया। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, जब आप जाओ
और आपको लगे कि ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा। एक प्लेयर से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, एक प्लेयर को पता होता है। और जैसा अभी खबरों से पता चल रहा है कि विराट कोहली पहले ही मन बना चुके थे और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम इस फॉर्मेट में अब आगे नहीं खेलेंगे। अच्छा, तो अब आखिरी वो टेस्ट मैच याद दिला दीजिए और वो पारी याद दिला दीजिए दर्शकों को, क्योंकि ये हमेशा होता है कि उस मैच के तुरंत बाद अनाउंस किया जाता है उसका जैसा रिजल्ट आता है। वो कौन सा मैच था, कौन सी पारी थी, क्या रिकॉर्ड था विराट के नाम उसमें? देखिए, लास्ट मैच में तो खास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बना पाए, सिडनी में वो मैच हुआ था और सिडनी टेस्ट में। लेकिन जो उससे पहले पर्थ में जब ये हम लगातार 3 मैच हार के न्यूजीलैंड से गए थे और उसके बाद बहुत आलोचना हो रही थी टीम की, कप्तान रोहित शर्मा उसमें नहीं जा पाए थे, फादर बनने वाले थे तो वो नहीं गए थे। तो उस मैच में पर्थ में वहाँ पे कई सेंचुरीज आई थी हमारे यहाँ से। यशस्वी जायसवाल ने एक सेंचुरी मारी थी और एक विराट कोहली ने मारी थी। के बाद हर्षित राणा तो हमें हर हाल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ये 15 वो खिलाड़ी हैं जो नई टेस्ट टीम में आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं, दम दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ आपके रिजर्व भी जाएंगे, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल ये 15 है। मैंने आपको जानकारी है, मैं आपको वो बता रहा हूं कि गिल को कप्तानी दे दी गई है टेस्ट की और उप कप्तानी का कारोबार जो है वो सौंपा गया जिम्मेदारी ऋषभ पंत को। आपको क्या लग रहा है किसको कप्तानी देनी चाहिए थी? क्योंकि यही 2 दावेदार भी हैं अभी आपको भारतीय टीम के अंदर में कप्तानी करने के लिए, क्योंकि अय्यर भी एक समय में थे जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकते थे, कैपेबल हैं, कप्तानी करने का अनुभव उनके पास में है। लेकिन चूंकि अय्यर की अभी टेस्ट टीम में जगह ही नहीं बनी है, अय्यर अभी टेस्ट में वापसी करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई खिलाड़ी कप्तान बनता है तो परमानेंटली बन ही जाएगा, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की वजह से आपको जगह टीम में नहीं बनेगी, फिर आप भी कप्तान नहीं रह पाएंगे। इसलिए गिल को अगर कप्तानी मिलती है तो उनको ही परफॉर्मेंस करके दिया था आपको कि 16 मई से आईपीएल शुरू हो सकता है और ऐसी कवायद चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जब आईपीएल का अनाउंसमेंट होगा शेड्यूल का दोबारा से बीसीसीआई करेगी तो 16 मई ही वो तारीख होगी जिस दिन आईपीएल शुरू होने जा रहा है दोबारा से। मिलते हैं किस क्लास मुकाबला खेला, तो जब वो आउट होकर भी गए उसको भी उस तरीके से नहीं पता था कि शायद ये लाल बॉल की क्रिकेट में आखिरी बार जा रहे हो। जब सिडनी में वो आउट होकर गए तो तब भी नहीं पता था कि भाई विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार जा रहे हो। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन क्राउड आप समझे विराट कोहली की कितनी इज्जत करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो लोगों को ये चीज़ हिट ही नहीं हुई, विराट कोहली के जो फिटनेस लेवल्स हैं और विराट कोहली ने जिस तरीके से पर्थ में शतक कर दिया था, उनको वो चीज़ हिट ही नहीं करी कि शायद विराट कोहली को हम अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार देख रहे हो। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के लिए हमने एक अलग माहौल देखा था। सचिन अपने आखिरी कुछ दौरों पर, क्योंकि सचिन के दौरे तो आगे ही बढ़ गए थे, लगता था कि ये लास्ट होगा, बट वो बार बार जो है फिर आगे एक्सटेंशन जब मिली तो हर एक मैदान पे उनको आते टाइम, आउट होते टाइम स्टैंडिंग ओवेशन उस तरीके से मिलती भी थी। लेकिन अभी हम बात करें तो थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट के लिहाज से एज एन इंडियन क्रिकेट फैन आप जब सारे पहलुओं पर बात करते हो, सोचते हो, तो आपके माइंड में भी ये चीज़ चलती है कि भाई विराट कोहली जो हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो रिटायरमेंट भी ले लिया। और बात यही है, उन्होंने कन्वे जब कर दिया था पहले बीसीसीआई को तो साफ तौर पर उनके यही था कि अब क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वनडे में शायद विराट कोहली को ये बात मालूम है कि अपने रहते 2011 का वर्ल्ड कप तो जरूर जीते, एक और वर्ल्ड कप अगर जीत जाएं तो उनसे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं, उनका भी नाम ले लेता हूं। और मैंने भी खबर की थी कि विराट कोहली इंग्लैंड टेस्ट में जा सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि इंग्लैंड जाएंगे, मुझे लगता था, मैं नहीं चाहता था कि विराट अभी रिटायरमेंट ले लें, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है तो उस फैसले का सम्मान होने के लिए वो शब्द लिख रहे हैं। ये दिखा रहा है कि विराट कोहली को, चाहे आप किसी के भी फैन हो, आप रोहित के फैन हो, पंत के फैन हो, गिल के फैन हो, लेकिन विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने भारत की कप्तानी भी की है। भारत के लिए जब भी खेले हैं, चाहे किसी भी कप्तान के अंदर में खेले हो, चाहे वो धोनी कप्तानी में हो, चाहे वो रोहित की कप्तानी में, हमेशा अपने 100% दिया है। उनकी हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दोस्तों, जिनके की अभी जो दोस्तों टेस्ट मैच है वो होने वाले हैं और इन्हीं के दौरान जो है दोस्तों अभी इससे पहले स्क्वाड भी अनाउंस दोस्तों कर दिया गया है। एंड दोस्तों इसी के बीच में जो रोहित शर्मा है वही साथ में विराट कोहली दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो दोस्तों लोग सोच रहे थे नेक्स्ट कैप्टन टीम का कौन बनेगा, कौन टीम को संभालेगा, ये सब बातें लोग सोच ही रहे थे। उतने में दोस्तों नई टीम बनकर आ गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई गौतम गंभीर ने अच्छी टीम नहीं बनाई है, अच्छा स्क्वाड नहीं बनाया है, बट दोस्तों कुछ लोगों को स्क्वाड बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बट दोस्तों फिर भी लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिस कर रहे हैं। इस बार जो कैप्टन है वो होने वाले हैं शुभमन गिल।
शुभमन गिल आप सभी जानते हैं टेस्ट क्रिकेट हो चाहे दोस्तों T20 हो, भाई साहब बहुत अच्छा खेलते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो दोस्तों इसी चीज़ से वो सब लोगों को पसंद भी बहुत आ रहे हैं दोस्तों, और उनको इस बार एज अ कैप्टन भी दोस्तों चुन लिया गया है। देखना ये है कि अब भाई शुभमन गिल की कैप्टनसी में कैसे दोस्तों अच्छा इंडिया खेलेगा, क्या खेल पाएगा, क्या अच्छा जीत भी लेगा दोस्तों मैच, क्योंकि भाई इंडिया का मोटिव है उनको उन्हीं के घर में जाकर हराना और बुरी तरह से धोके आना, क्योंकि भाई इन टीम्स ने कहीं ना कहीं इंडिया को पहले बहुत दोस्तों परेशान किया है। तो अब इन सब टीम से बदला लेगा इंडिया, और इंडिया की टीम आप सभी को पता है अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों आई होप आप लोग ना रिएक्शन वीडियोस देख ले होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।